जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। जैसे आपको मालूम है कि अभी यूएस ईरान का पीस डील हुआ है, जो कि 2 महीने तक अभी ये लोग कोई भी एक दूसरे को ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये सब हुआ था। तो अब जाके ईरान ने ना, जो उनके जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमेनी, जिसको यूएस और इजराइल ने मिलकर मार दिया था, उसका अब जाकर वो फ्यूनरल कर रहे हैं। उनके शरीर को दफन करेंगे, तो उसी को फ्यूनरल बोल रहे हैं। आप बोलेंगे सर 100 दिन तक वो लोग रखे थे। जी हाँ, 100 दिन तक वो खमेनी के जो बॉडी को है वो संभाल कर रखे हुए थे, क्योंकि यूएस और इजराइल के द्वारा इतना ईरान पे बॉम्बिंग किया गया ना कि उनको लग रहा था कि अगर ये फिर से बॉम्ब किया जाए तो हो सकता है मे भी, अगर ये फ्यूनरल का काम पहले करते तो वे भी शायद यूएस और इजराइल के द्वारा अटैक कर दिया जाता। तो इसी के लिए ना अब वो फ्यूनरल कार्यक्रम में ईरान ने क्या किया, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी पीएम मोदी को इनवाइट किया है खमेनी के फ्यूनरल में, ठीक है ना। अभी तक भारतीय सरकार के द्वारा कोई भी इसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया है कि जाएंगे मोदी जी कि नहीं जाएंगे या किसी और को भेज देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब नितिन गडकरी साहब ईरान गए थे ना, तो वो हमास के लीडर से मिले थे, लेकिन उसके बाद तुरंत आधे घंटे बाद जब वो आए तब तक पता चला इजराइल निपटा दिया। तो लोग बोल रहे थे नितिन गडकरी ने पूरा हल्ला कर दिया, हमास का लीडर इधर है, इजराइल मार दिया। तो ये चीजें बहुत न्यूज में भी था। तो इसीलिए ना इंडिया के लिए ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होने वाला है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि अगर हम जाते हैं ना तो इससे होगा क्या कि भारत के जो ट्रेड पार्टनर लोग हैं, जैसे ईरान से भी हमारा ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि ईरान से भी हम लोग अब तेल वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ईरान में भी हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो ये है बेटा ईरान में, ये है ईरान में ही हमारा यहाँ पर है ये चाबहार पोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से हमारा पूरा ट्रेड होता है ईरान के साथ। मुंबई में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से, ठीक है। तो ईरान से हमारे पास बहुत सारे ऑयल्स वगैरह आते हैं। ये ग्वादर है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। तो इस जगह से हमारे पास बहुत सारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि ईरान से भी इम्पोर्टेंट कौन सा देश है, तो यूएई है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है। ये सब हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट के देशों से, जो खाड़ी देश वाले में ना, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर पीएम मोदी गए तो ये क्या होगा, यूएई चिढ़ जाएगा, बोलेगा ये साला ये मतलब हमको ये मॉक कर रहा है। क्योंकि हुआ क्या था, जब यूएस ने ईरान पर बॉम्बिंग किया ना, तो ईरान ने यूएस को बॉम्बिंग ना करके यूएई, सऊदी अरब, ये सब में बॉम्बिंग किया। कहा जाता है कि यूएई में ना ईरान ने लगभग 3000 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। तो जो यूएई का जो पूरा एक नरेटिव था कि हमारे देश में बसे, हमारा देश सबसे ज्यादा सिक्योर है, हम बहुत रिच कंट्री है, हमारा आप गोल्डन वीजा लीजिए और ऐश करिए, ये सब जो नरेटिव था वो पूरा दब गया। तो यूएई अभी क्या है, भड़क गया है ईरान के ऊपर, ठीक है ना। आप देखेंगे अभी ब्रिक्स का ना समिट हुआ था भारत में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, पूरा ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सभी अजीत डोवाल है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पीएम मोदी, ये चाइना के वैंग ही, ये सब एनएसए सब आए हुए हैं यहाँ पर। तो इस जगह पे ना जब ये समिट हो रहा था, तो यहाँ पर ईरान और यूएई भिड़ गए फिर से। ये बोले कि भाई, ईरान बोलता है यूएई को कि तुमने दुश्मन देशों को अपना जमीन दे दिया था हम पर अटैक करने के लिए, तुम भी एक इस्लामिक देश है, हम भी एक इस्लामिक देश है, तुमने पूरा ये नियम तोड़ा है, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। तो ये सब चीजें मॉक करने लगे एक दूसरे को। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं एस जयशंकर साहब, उनको संभालने में बहुत दिक्कत हुआ कि भाई ये यहाँ पे झगड़ा मत करो, इंडिया का नाम खराब होगा, आपको जो झगड़ा करना है बाहर करिए, ठीक है ना। आप रिसेंटली देखेंगे ना, तो इस जगह पर ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी अभी इजराइल के जो पीएम है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया, क्योंकि वो क्या है ना, यूएसए और ईरान के जो पीस डील हुआ है ना, इससे सहमत नहीं कर रहे हैं भाई। इजराइल बोल रहा है अभी भी कि जब तक हमारा गोल नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वो चीजें बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए। अगर ईरान ऐसा करता है तो इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं, ऐसा ऐसा टाइप का इजराइल का भी धमकी आ रहा है। तो अभी इजराइल के जो पीएम है ना, उन्होंने कहा कि अब हमको यूएस से डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें। And which I also brought over I greatly appreciate the support we received.
and which I also brought over the years from our American friends. Today, I say we need our own independent armament array. We are producing our own munitions to free ourselves from dependency, to build more and more power, to introduce more and more technology, to train more and more generations of commanders like you, because that is what will ultimately determine where we will be. तो आपने देखा कि इजराइल के पीएम ने क्या कहा और इजराइल ऐसा कर सकता है क्योंकि वो डिफेंस के मामले में भले यूएस को वो पे करता है और यूएस से पूरा डिफेंस लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल अपना खुद में जो दुनिया का सबसे अच्छा आयरन डोम जो डिफेंस है उसको बना सकता है, तो वो और भी जेट वगैरह सब बना सकता है। इजराइल ऐसा कर सकता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए ना ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि ये 5 जुलाई से 7 जुलाई तक ये फ्यूनरल करेंगे। तो इस बीच में इंडिया को अपना डिसीजन लेना होगा। मैं भी पीएम मोदी ना जाए, मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने किसी एक ऑफिशियल को भेज दें, बट इंडिया का जो भी डिसीजन होगा वो बहुत ही चैलेंजिंग और ट्रिकी होगा, क्योंकि हमको यूएई, इजराइल, यूएस के साथ भी रहना है और ईरान के साथ भी रहना है। तो हम एक जगह अगर झुक जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इंडिया बैलेंस बना के चलने वाले देशों में है। अब देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा उसके लिए मैं आपको वीडियो के साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।